अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। तेलंगाना में बीसी की आबादी 46.25%। काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पर तबादला ख्याल के बाद रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। मुल्क को चावल देने वाला तेलंगाना 1 साल में बन गया है खुदकुशियों का तेलंगाना। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। केसीआर ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में की ज़राई शोबे की मदद और ज़राई शोबे की बनी रीढ़ की हड्डी। केटीआर का बयान। कांग्रेस हुकूमत का 420 अय्याम से ज्यादा का अरसा मायूस कुन। अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम। माक़ाबिल इंतखाबात अक़लियतों से किए गए वादे फिल फूल मुकम्मल करें। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरदमशुमारी में ताख़ीर मुल्क की तरक्की में ताख़ीर के मुमासिल। सर्वे और आदादोशुमार के बगैर हकीकी सूरत हाल को समझना नामुमकिन। समाजी व माशी ताने बाने को समझे बगैर आवाम की भलाई के लिए पॉलिसियाँ कैसे बनाई जाएंगी। BRS रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का बयान। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने खुदकुशी करने वाले बिल्डर वीनू गोपाल रेड्डी करकानी खानदान से की मुलाकात। खुदकुशी के बारे में किया दरियाफ्त। बिल्डर वीनू गोपाल रेड्डी की मौत को रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल दिया करार। राजेंद्र नगर में दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर का इम्कान। दिल्ली में तब्दीली की बहार और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे। जनूबी दिल्ली के RK पुरम में रैली से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी का काम मुकम्मल हो गया है। महकमे मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट काबीना की ज़ेली कमेटी को पेश की है। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पर तबादला ख्याल के बाद मीडिया से बात की। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उनकी ख्वाहिश पसमानदा तबक़ात के साथ इंसाफ करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत में समाजी और ज़ात पात की मरदमशुमारी का सर्वे कराया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले से ही मरदमशुमारी कराई जाती रही हैं, लेकिन ज़ात पात की मरदमशुमारी जो हमें हकीकी गरीबों की शिनाख्त करने की इजाज़त देती हैं, अभी तक नहीं कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली ने रियासत भर में समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार और ज़ात की मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी का आगाज़ कमज़ोर तबक़ात की बेहतरी के लिए ज़रूरी आदादोशुमार जमा करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि समाजी ज़ात की मरदमशुमारी के सर्वे में 1,03,889 शुमार कुनिंदगान ने हिस्सा लिया। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 1 साल दौरे हुकूमत में तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों और सनतकार खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपनी 10 साल हुक्मरानी में तेलंगाना को जो साबिक़ में फाका कशी और खुदकुशियों से दो चार था, मुल्क के लिए खुशहाली का जरिया बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुल्क को चावल फराहम करने वाले तेलंगाना को खुदकुशियों का तेलंगाना बना दिया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हाइड्रा मूसी की सफाई के नाम पर तेलंगाना के रियल एस्टेट को लूटा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि ख्वाहिशमंद ताजिरों की जानिब से की गई सरमायाकारी ना आने की वजह से वो सूद पर रकम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में ज़राई शोबे की मदद की, किसानों में एतमाद पैदा किया और ज़राई शोबे की रीढ़ की हड्डी बनी। उन्होंने कहा कि 1 साल रेवंत हुकूमत के दौरान आपाशी के लिए पानी की कमी, बिजली की कमी, फसल की खरीदारी में कमी, किसानों को रैयतु बंधु की कमी और कर्ज माफ़ी ना करने की वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तनकीद करते हुए कहा कि ये आवाम की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि आवाम पर जुल्म करने वाली हुक्मरानी है। कांग्रेस हुकूमत का 420 अय्याम से ज़्यादा का अरसा मायूस कुन रहा है। कांग्रेस पार्टी आवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम होने के बावजूद आज जश्न मना रही है, जो कि मुज़ाहिका खेज है।
गुज़िश्ता एक साल के दौरान तेलंगाना की तरक्की मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस अक़लियती हुकूमत की कारकर्दगी से आजिज़ आ चुके हैं। हुकूमत के खिलाफ शदीद अवामी बरहमी पाई जाती हैं। माक़ाबिल इंतख़ाबात किसी भी तरीक़े से इक़्तिदार के हुसूल के लिए कांग्रेस पार्टी ने नाकाबिल अमल वादे किए। झूठे वादे के ज़रिए अवाम को धोखा दिया गया। इक़्तिदार पर फायज़ होने के अंदरून 100 यौम वादों पर अमलावरी का इजहार किया गया। ताहम आज 420 यौम गुजर जाने के बावजूद वादों की तकमील अमल में नहीं लाई गई हैं। तेलंगाना से दिल्ली तक और मुल्क के कोने कोने तक झूठ फैलाया जा रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि माक़ाबिल इंतख़ाबात कांग्रेस ने मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ज़ोरो शोर के साथ अक़लियती डिक्लेरेशन का ऐलान किया। ताहम अफसोस की बात यह है कि अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन के ताल्लुक़ से कांग्रेस हुकूमत का झूठ, फरेब और धोखा बेनकाब हो चुका है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए गए वादे तो पूरे नहीं किए गए। ताहम इसके बरक्स मुसलमानों को फसादात, बदअमनी, हाइड्रा इन्हदामी कार्रवाई से काफ़ी नुकसान पहुंचा। पुरअमन रियासत तेलंगाना को आज गहन लग गया है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। अक़लियती बजट से मुतालिक साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माक़ाबिल इंतख़ाबात बड़े ही दावे के साथ अक़लियती बजट को सालाना 4000 करोड़ रुपए करने का वादा किया था। ताहम इक़्तिदार पर फायज़ होते ही मुसलमानों को मायूस किया। रुकन कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए अक़लियती एलामिये में मुसलमानों को सब्सिडी पर ख़र्चाजात की फराहमी के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का वादा किया गया। एक साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद एक भी अक़लियती फ़र्द को 1 रुपया भी कर्ज जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अक़लियती एलामिया में अबुल कलाम तोहफ़े तालीम के नाम से एक स्कीम के बारे में बताया गया, मगर वो सिर्फ कागज़ की हद तक ही महदूद रही। कांग्रेस ने MPhil और PhD मुकम्मल करने वाले अक़लियती तलबा को 5 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए इजाफी रकम, ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने पर 25,000 रुपए, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपए और 10वीं जमात कामयाब तलबा के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था। लेकिन इन तमाम वादों पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मोहम्मद महमूद अली ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती एलामिया में कांग्रेस पार्टी ने अक़लियती इदारे जात जैसे वक्फ बोर्ड, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज हाउस, उर्दू एकेडमी व दीगर में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का वादा किया था। ताहम अक़लियती इदारों में ताहाल तक़र्रुरात अमल में नहीं आए। मुलाजिमिन की कमी के बायस अक़लियती इदारों की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। रियासत का दारुल हुकूमत हैदराबाद तारीख़ी अहमियत का हामिल है। शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए BRS हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुखालिफिन तेलंगाना ने भी BRS की नुमाया कारकर्दगी का एतराफ़ किया है। ताहम आज गुज़िश्ता एक साल से दारुल हुकूमत हैदराबाद में सूरत हाल अबतर होती जा रही है। अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मैं मुसलमानों से नाराज़ हूं क्योंकि मुसलमानों ने एक भी कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं जिताया। मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर से इस्तफसार किया कि आप किन हलकों से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उन हलकों में जहां MIM या BJP का गलबा ज़्यादा है तो कैसे मुस्लिम उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मोदी हुकूमत चल रही है। छोटे भाई बड़े भाई कहते फिरते रहने वाले रेवंत रेड्डी मोदी और अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं। पुराने शहर की तरक्की से मुतालिक उन्होंने बताया कि पुराने शहर की तरक्की में नुमाया किरदार साबिक़ वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने किया है। मलकपेट में IT हब का क़याम उन्हीं का कारनामा है। इस मौके पर BRS कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद कलीम, अकबर हुसैन भी मौजूद थे। देंगे आज सारे प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे। मैं जैसा ही कांग्रेस पार्टी में आई, सबसे पहले मोइनाबाद की एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बहुत पुकारा किया गया, मैं जाकर कुछ इमाम के लोग नमाज में पढ़ने की कोशिश किए, मगर उसके बाद वो मस्जिद बनी नहीं। और वो भी कौन करे, लैंड ग्राबर्स। और हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक्शन लिया जाए, फिसादात को रोका जाए। देखिए, मेदक में फिसादात हुए, जैनूर में फिसादात हुए। अभी परसों की बात है, एक दिन पहले आदिलाबाद में काफ़ी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया निर्मल से। 2 दिन पहले रात के 2 बजे रात को, ये दौर BRS पार्टी में नहीं था। BRS पार्टी में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, कभी कोई मुसलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर आज रात के 3-3 बजे रात को पुलिस जाकर गरीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जैनूर में जो फिसाद हुआ,
उसका यकीनन बहुत अफसोस है, दुख है में भी। काफ़ी दुकानों को जला दिया गया और एक भी, हालांकि वहीं में रहने वाली हमारी मिनिस्टर भी है, महिला बहन है हमारी, पर उसके बाद भी उन लोगों को जाकर एक पैसे की मदद नहीं की गई। ना इसी तरीके से लोगों में लैंड ऑर्डर अच्छा करने के लिए वहाँ फोर्स भेजा गया, वो लोग आज तक परेशान हैं, आज तक लोगों में टेंशन है। तकरीबन 48 डेज से ज़्यादा दुकानात बंद रहे। अब दुकानात खोलने के बाद भी उस तरीका लोगों में मेल मिलाप नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि जैनूर के फिसाद में जो दुकानें जली हैं उन लोगों को अच्छा सा मुआवजा दिया जाए, ताकि अब आने वाला टाइम रमज़ान का है, सब मिलजुल कर रहेंगे, कारोबार कर सकेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। उसी तरह मैं एक बात बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और हमारे आज काफ़ी हमारे सीनियर कायदीन हैं, तो हमारे मुनीर भाई है बहुत सीनियर कायद, हमारे अकबर भाई है माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है करीमनगर के और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन रहे, हमारे बासित भाई है, बदर भाई है, हमारे बदर भाई है, तो बहुत सीनियर लीडर है। हमारे आम आदमी परेशान है, आज केसीआर साहब को याद कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, हम केसीआर को ख़त्म कर देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज से 1000 साल तक भी कोई केसीआर साहब को ख़त्म नहीं कर सकते। एक महात्मा लीडर है, वो तेलंगाना लाने वाले लीडर है, तेलंगाना के लिए 11 दिन मरण पर बैठने वाले लीडर है और एक सेकुलर लीडर है। तेलंगाना कैसा बनता था? डॉक्टर चिन्नाटी साहब के ज़माने में 69 में 400 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, तेलंगाना नहीं बना। केसीआर साहब पुरअमन तहरीक चलाए, 14 साल तहरीक चलाए, तेलंगाना लेकर आए, वो महान और महात्मा लीडर है। बड़ी बात बोलने से चलता नहीं, बड़ा काम करने से चलता है। हमेशा बड़े बड़े बातें करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, अमल के मामले में ज़ीरो करते हैं। और जो भी ओल्ड सिटी में रौनक है, न्यू सिटी में रौनक है, वो सिर्फ केटीआर साहब की मेहनत की वजह से है। आज किसी भी ओल्ड सिटी के आदमी से पूछ लीजिए कौन सा दौर अच्छा था, लेडीज़ से पूछिए कौन सा दौर अच्छा था, हर कोई कहते हैं कि वाकई केसीआर साहब एक महान लीडर थे। हाइड्रा लाकर गरीब लोगों को बेघर किया गया। मूसी में गैर ज़रूरी, सबसे पहले तो आप डेवलपमेंट का प्लान बनाइए, लोगों को घर तोड़ने के चक्कर में लगे हुए, घर में रहने वालों को बेघर करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है कि लोगों पर जुल्म कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तो हमारा मुतालबा है हुकूमत से, और हम राहुल गांधी से भी कहना चाहते हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब किस तरफ जा रहे हैं। आप जो कहते हैं जाकर बहुत बड़े दावों के साथ कहते हैं, महाराष्ट्र में कहें कि तेलंगाना में जितने वायदे करे थे पूरे करें, उसी तरह हरियाणा में जाकर कहें तेलंगाना में किए वायदे किए, आज दिल्ली में कर रहे हैं। आपको हरियाणा में भी आवाम ने रिजेक्ट किया, महाराष्ट्र में भी आपको आवाम ने रिजेक्ट किया। ऐसा ना हो कि कांग्रेस का मुकम्मल खात्मा हो जाए, मगर जो वायदे किए गए उसे ज़रूर पूरा कीजिए। जिस तरह केसीआर साहब ने कोई वायदा नहीं किया था 2014 में, मगर कई एक स्कीम्स लाकर गरीबों की मदद की। इतना ऐसा बड़ा लीडर हिंदुस्तान में कम पैदा होता है, और ये कांग्रेस के लीडर या खुद रेवंत रेड्डी साहब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, जो मुँह का बोलते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि आप जो बोलते हैं, बोलने से पहले सोचकर बोलिए। केसीआर साहब एक बड़े महान लीडर है, उनके लेवल के लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। उतने बड़े लीडर को आप जो चाहे कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकते। एक ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आवाम से जो वायदे किए, जो ఏ ప్రామిసెస్ చేశారు ప్రజలకు, అది ప్రామిసెస్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, అది రిక్వెస్ట్ ఉంది। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कहा कि 2019 में 8,754 करोड़ रुपए के बरखिलाफ अब सिर्फ 574 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। मरदमशुमारी में ताख़िर हिंदुस्तान की तरक्की में ताख़िर के मुमासिल है।
तरक्की का रोड मैप महज मिसाली बयानात पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसके लिए ठोस आदाद-ओ-शुमार और सर्वे की ज़रूरत होती है जो हिंदुस्तान की हकीकी तस्वीर को वाज़े करें। डेटा या आदाद-ओ-शुमार तरक्की की असास होते हैं, कोई मरदमशुमारी नहीं। ज़ात पात की कोई आदाद-ओ-शुमार नहीं तो फिर माशरे के समाजी और माशी ताने बाने को समझे बगैर आवाम की तरक्की और भलाई के लिए मनसूबाबंदी किस तरह की जाएगी। मरदमशुमारी तरक्की पसंद पॉलिसियाँ बनाने के लिए ज़रूरी और लाजमी है जो जामे तरक्की को मुमकिन बनाती है। साबिक वज़ीर हरीश राव ने रुकन असम्बली विवेक आनंद गौड़ और बीआरएस कायदीन के हमरा बिल्डर वीनू गोपाल रेड्डी की अरकान खानदान से मुलाकात की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नाअहल हुक्मरानी की वजह से खुदकुशी कर ली थी। साबिक वज़ीर हरीश राव ने वीनू गोपाल रेड्डी की खुदकुशी के पीछे वजूहात के बारे में दरियाफ्त किया। मरहूम के अरकान खानदान ने बताया है कि वो रियल एस्टेट में होने वाले नुकसान पर अपने गम का इजहार करते थे। हरीश राव ने कहा कि एक वक्त था बिल्डर्स को कर्ज देने के लिए बैंक्स पीछा करते थे। रेवंत रेड्डी हुकूमत की बदौलत बैंक अब बिल्डरों को कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। बिल्डर वीनू गोपाल रेड्डी की खुदकुशी नहीं थी, ये रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल था। उन्होंने कहा कि वीनू गोपाल रेड्डी के खानदान को देखकर दुख होता है। ఈరోజు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క హత్య. వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తా ఉంది పాపం, ఎక్కడ ఏ బ్యాంకుకు వెళ్లి అప్పు పెట్టినా నువ్వు బిల్డరు నీకు అప్పు ఇవ్వమన్నారట. ఒకప్పుడు బిల్డర్ అంటే లైన్లు కట్టి క్యూలు కట్టి అప్పులు ఇచ్చిన బ్యాంకులు 14 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన పుణ్యమాని బిల్డర్ అంటే అప్పు పుట్టని పరిస్థితి వచ్చింది. భార్య పేరు మీద లోన్ ట్రై చేశారట పాపం. కో అప్లికెంట్ గా భర్త పేరుంటే నీ భర్త బిల్డరు నీకు లోన్ ఇయ్యము అన్నారట. ఈ 13 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఒక్క అపార్ట్మెంట్ కూడా అమ్ముడుపోక, బ్యాంకులకు పోతే అప్పు రాక, ఇంకా దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పాపం ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈరోజు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క హత్య. వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తా ఉంది పాపం, ఎక్కడ ఏ బ్యాంకుకు వెళ్లి అప్పు పెట్టినా నువ్వు బిల్డరు నీకు అప్పు ఇవ్వమన్నారట. ఒకప్పుడు బిల్డర్ అంటే లైన్లు కట్టి క్యూలు కట్టి అప్పులు ఇచ్చిన బ్యాంకులు 14 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన పుణ్యమాని బిల్డర్ అంటే అప్పు పుట్టని పరిస్థితి వచ్చింది. భార్య పేరు మీద లోన్ ట్రై చేశారట పాపం. కో అప్లికెంట్ గా భర్త పేరుంటే నీ భర్త బిల్డరు నీకు లోన్ ఇయ్యము అన్నారట. ఈ 13 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఒక్క అపార్ట్మెంట్ కూడా అమ్ముడుపోక, బ్యాంకులకు పోతే అప్పు రాక, ఇంకా దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పాపం ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈరోజు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క హత్య. వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తా ఉంది పాపం, ఎక్కడ ఏ బ్యాంకుకు వెళ్లి అప్పు పెట్టినా నువ్వు బిల్డరు నీకు అప్పు ఇవ్వమన్నారు. इंतखाबी वादे के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए ज़ात के सर्वे की तफसीलात सामने आई हैं। इस सर्वे के मुताबिक 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तश्कील पाई इस नई तेलुगु रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की जुमला आबादी 44,57,012 12.56% है। बीसी मुस्लिम आबादी 35,76,588 10.08%। मुसलमानों के बशमूल बीसी तबके की आबादी 56.33%। ओसी में मुसलमानों की आबादी 8,80,424 2.48% का पता चला है। हुकूमत ने इस सर्वे को बावकार अंदाज में मुकम्मल किया, जिसके मुताबिक रियासत में एससी तबके की आबादी 61,84,319 17.43%। एसटी तबके की आबादी 37,05,929 10.45%। बीसी तबके की आबादी 1,64,09,197 46.25% का पता चला है।
जबकि ओसी तबके की मुकम्मल आबादी 15.79% है। ये रिपोर्ट 2 फरवरी से पहर मनसूबाबंदी कमीशन के हुक्काम ने काबीनी ज़िली कमेटी को पेश कर दी। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की ज़ेर क़यादत वफ़द ने सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा इजलास में ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश कर दी। काबीनी ज़िली कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की हिदायत पर रियासत में कामयाबी के साथ ये सर्वे अंजाम दिया गया। मुल्क की आज़ादी से पहले से मरदमशुमारी होती आ रही है, ताहम पहली मरतबा रियासत में ज़ात पर मुबनी सर्वे किया गया। इसका मकसद गरीबों की हकीकी सूरत हाल का पता चलाना है। उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबक़ात को ऊंचा उठाने के लिए तफसीलात हासिल करने ये सर्वे किया गया। उन्होंने कहा कि शहरियों के पेशों, सियासी मुआशी हालात और पहलुओं का मुकम्मल तौर पर अहाता सर्वे में किया गया। अगरचे के बाद ताकतों ने इस सर्वे को रोकने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने इसे कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। असेंबली में इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद समाज में इनकलाबी तब्दीलियाँ हुकूमत लाएगी। 1.03 लाख मकानात मुखफ़िल पाए गए। ये ज़ात पात की मरदमशुमारी रियासत में तकरीबन 50 दिनों तक जारी रही। रियासत की आवाम की माशी हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए तकरीबन 76 सवालात पर मुश्तमिल एक सर्वे किया गया, जिसके लिए सवालनामा तैयार किया गया था। इस सवालनामे के मुताबिक शहरियों से सवालात करते हुए उनकी माशी हालत का अंदाज़ा लगाया गया। इस सर्वे में जुमला 1,03,899 शुमार कुनिंदों ने हिस्सा लिया था। हुक्काम ने 96.9% मकानात का सर्वे के दौरान अहाता किया। इस सर्वे में तेलंगाना के जुमला 3,54,77,554 अफराद ने अपनी तफसीलात दर्ज करवाई। सर्वे के दौरान 1,12,15,131 खानदानों को अहाता किया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3.1% शहरियों ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया। इस सर्वे की ये रिपोर्ट पीर को काबीनी ज़िली कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आने के बाद मंजूर की जाएगी। बादशाह ये रिपोर्ट इस माह की 4 तारीख को होने वाले काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, जहां मंजूरी के बाद उसी दिन दोपहर को असेंबली का खुसूसी इजलास होगा, जिसमें ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। असेंबली में खुसूसी बहस के बाद असेंबली ज़ात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट को मंजूरी देगी। इस सर्वे में शहरियों के समाजी, माशी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और ज़ात पात के पहलुओं का अहाता किया गया। महकमे मनसूबाबंदी ने ज़ात पात की मरदमशुमारी का सर्वे कामयाबी से मुकम्मल किया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे रिपोर्ट की मंजूरी इदारे जात मुकामी में BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी की सिमत एक अहम पेशकदमी समझी जा रही है। इस रिपोर्ट का असर आने वाले पंचायत और बल्दियात के इंतखाबात पर पड़ने का इम्कान है। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी है। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर सुबह के औक़ात में कोहर का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद रहेगा। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात राजेंद्र नगर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंचिरियल जिले में दूसरे दिन भी शेर की मौजूदगी से सनसनी देखी गई। मुकामी अफराद ने कहा है कि ये शेर कनाला गांव के करीब देखा गया। इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के हुक्काम को दी गई, जिन्होंने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें। उन्होंने मजीद कहा कि शेर की नकल व हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जानी नुकसान को रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि आसिफाबाद जिले के तिरियानी मंडल का ये शेर दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इलाके की तलाश में यहाँ आ गया। अबाबिल फाउंडेशन हैदराबाद और तंजीम आशिकाना मुस्तफ़ा की जानिब से अवाम की खिदमत के जज्बे से जामे मस्जिद नूरानी हसन नगर राजेंद्र नगर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मुफ्त तिब्बी कैंप में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी दिए हैं। इस तिब्बी कैंप में हिस्सा लेते हुए अवाम की कसीर तादाद ने इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर सदर इंतज़ामिया कमेटी मस्जिद नूरानी शेख अंसारी, मजलिस की महमूद नगर प्राइमरी यूनिट के सदर मोहम्मद जहांगीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मोहम्मद खलील अहमद माशूकी एडवोकेट ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तमाम डॉक्टरों की गुलपोशी भी की। मौलाना हाफिज सैयद शाह रफ़ीकुल्लाह हुसैनी बुखारी साबिक़ा इमाम व खतीब जामे मस्जिद नूरानी ने मुफ्त तिब्बी कैंप के इनेकाद पर अबाबिल फाउंडेशन के नायब सदर मीर खादिर अली और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जज्बा दूसरे डॉक्टर्स के लिए एक मिसाली है। फाउंडेशन के सदर मोहम्मद मुजतबा हुसैन ने मेडिकल कैंप से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि
तिब्बी कैंप में मुफ्त बीपी और शुगर टेस्ट के अलावा आंखों का मुआयना भी किया गया और मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 3 फरवरी बरोज़ इतवार को हसन नगर की जामा मस्जिद नूरानी में अबाबिल फाउंडेशन और तंजीम आशिक़ान मुस्तफ़ा की जानिब से एक मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसमें माहिरीन डॉक्टर्स MBBS और BDS डॉक्टर्स बच्चे और बड़ों का मुआयना कर रहे हैं, जिसमें आई का चेकअप भी फ्री करवाया जा रहा था। सारे मशीन स्वरूप आई सेंटर एक हॉस्पिटल जिनके साथ हम मिलकर कोलैबोरेशन कर उनको यहाँ पर मस्जिद नूरानी में बुलाए थे, जो अपने आला मशीन्स लेकर आए थे और जो है सो अपना पूरा चेकअप करके जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको फ्री ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये मस्जिद जामा मस्जिद नूरानी की कमेटी अंसारी साहब का मैं काफ़ी मशकूर व ममनून हूँ, उनका काफ़ी सारा कोऑपरेशन रहा है इसमें। ये मस्जिद नूरानी में दूसरा कैंप है, इससे पहले भी एक बार किया गया था और ये दूसरा कैंप है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके इसे एक कामयाब कैंप बनाया है। इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रखने का इरादा है। इस कैंप में बच्चों का और बड़ों का मुआयना फ्री किया जा रहा है और मेडिसिन भी फ्री दिए जा रहे हैं और इंजेक्शंस, BP का टेस्ट और शुगर का टेस्ट भी फ्री करवाए जा रहे हैं। आप सभी आइए और इससे इस्तेफादा फरमाइए। पिछले साल कैंप करे थे आप, तो कितने आदमी का हुआ था टोटल? वो जो है सो पिछले महीने करे थे हम लोग, तो उसमें 300 से 350 लोग आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इस बार उससे भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अभी और वक्त है, लोग आ रहे हैं काफ़ी तादाद में, तो 500 भी टच होता जैसा लग रहा है इंशाल्लाह। ये बार ऑपरेशन का था, उससे पहले नहीं था, तो ये बार ऑपरेशन का भी जी हाँ इंशाल्लाह। और आगे जैसा जैसा होते जाएंगे और बेहतर करने का इरादा है। अगली बार वो दांतों का भी पूरा चेयर्स वगैरह मंगा के पूरा प्रॉपर दांतों का भी करने का इरादा है इंशाल्लाह। मस्जिद का अगर कॉपरेशन रहा मस्जिद कमेटी का, तो इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। अबाबिल फाउंडेशन का मकसद ही ये है कि एमटेक का तालिब इल्म जो 3 दिन पहले लापता हो गया था की लाश इतवार की सुबह जिला जगतियाल के मेटपल्ली की SRSP नहर में पाई गई। हैदराबाद का रहने वाला श्रीकांत संगारेड्डी JNTU कॉलेज में एमटेक की तालीम हासिल कर रहा था। हाल ही में उसे लेक्चरर ने दूसरे तलबा के सामने उसकी बेहतर तालीम ना करने पर डांट डपट की थी, जिसके बाद वो घर चला गया। उसी रात वो घर से लापता हो गया। उसके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नहर में लाश मिलने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तस्दीक की गई ये श्रीकांत की लाश है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर जिले में PG मेडिकल की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इस तालिबा की शिनाख्त आरती साहू के तौर पर की गई है। इंतहाई इक़दाम की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आरती करीमनगर के प्रीतमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में PG सेकेंड ईयर की तालीम हासिल कर रही थी। उसने मुबैना तौर पर 30 जनवरी को कीड़े मार दवा का इस्तेमाल किया। दीगर तलबा ने उसे इलाज के लिए कॉलेज के अस्पताल मुंतकिल किया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसने हफ्ते की रात आखिरी सांस ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। महबूबाबाद के गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। जिले के केसमुद्रम मंडल में कस्तूरबा गांधी गुरुकुल में पेश आया इस वाक़े पर तालिबात के वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि लड़कियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनको इस बात की इत्तला नहीं दी गई और लड़कियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। जिले मेरचल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बोगारम के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनकी शिनाख्त रवि और रामू के तौर पर की गई है, जो बालानगर के रहने वाले हैं। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही केसरा पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये अफराद बोगारम से केसरा की सिमत जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। नाजायज ताल्लुकात में मुबैना तौर पर रुकावट डालने पर शौहर ने बरहमी में बीवी को मारपीट करके हलाक कर दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्रसाद और
चामालू वाला एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन्होंने 8 साल पहले शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। प्रसाद, जिसके एक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, ने गुज़िश्ता माह की 18 तारीख को खातून का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। उसने तमाम को यकीन दिलाया कि उसकी बीवी की मौत क़ै और इसहाल से हुई है। ताहम मुकामी अफराद को प्रसाद के रवैये पर शक हुआ। खातून के अरकान खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने खातून की लाश खबर से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें कत्ल का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछगछ की, जिस पर उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। लिफ्ट में गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिरीन के होने के सबब चलती लिफ्ट अचानक रुक गई, जिसके नतीजे में उन अफराद को लिफ्ट में तकरीबन 3 घंटे गुजारने पड़े। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले के मुर्कापुरम पुलिस स्टेशन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से मुसाफिर प्लेटफॉर्म तब्दील करने रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट में सवार हुए। गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिरीन की वजह से लिफ्ट दरमियान में अचानक रुक गई। इस वाक़े की वजह से मुसाफिरीन लिफ्ट में तकरीबन 3 घंटे फंसे रहे। मुसाफिरों की चीखों पुकार पर रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई। टेक्नीशियन दस्तियाब ना होने की वजह से पुलिस को उन्हें बाहर निकालने में काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। रेलवे हुकाम की लापरवाही पर मुसाफिरों ने बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.